हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल नेम स्टडी विथ अवनव। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पे कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाते हैं। यहाँ पे अभी हम लोगों ने रिसेंट में एक सीरीज स्टार्ट किया था अकाउंटेंसी का। साथ ही साथ एक और सीरीज स्टार्ट हुआ है कॉमर्स में इकोनॉमिक्स का। कुछ वीडियो वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चेकआउट जरूर कीजिए चैनल को। सब्सक्राइब नहीं किया अगर चैनल को तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल सके। एक भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और आपको न्यूज़ कुछ भी मिस ना हो, आपका स्किप ना हो, राइट। उसके साथ यहाँ पे इस चैनल पे आपको आपके एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कुछ अगर नोटिफिकेशंस आते हैं या फिर कोई उसमें चेंजेस वगैरह आता है तो वो भी यहाँ पे अपडेट किया जाता है। तो इट मीन्स कि कॉमर्स का फुल फ्लेज आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, जहाँ पे आपको एग्ज़ाम अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, सब्जेक्ट्स कवरिंग, इसके साथ साथ रिवीजन नोट्स और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे करवाए जाते हैं। तो यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बिना वक्त जाए के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने अकाउंट्स में बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए थे, अकाउंट्स में बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, राइट। इसमें हम लोगों ने देखा था जो अकाउंट्स क्या होता है, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह देखे थे, वर्ड्स देखे थे हम लोगों ने। हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को और जो प्रिंसिपल्स है अकाउंटेंसी का वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसमें हम लोग कैरी ऑन थे। तो राइट, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं। इसके आपको वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाया हुआ है तो आपको ज़्यादा सफल करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप प्लेलिस्ट से भी डायरेक्टली वहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज मैं इसका प्लेलिस्ट यहाँ पे पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी उसको चेकआउट कर सकते हैं, राइट। सो आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे का एक कॉन्सेप्ट है जो कि है हमारा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, राइट। तो पहले तो इसके हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, इसकी जो सब्जेक्टिव मीनिंग्स हैं वो पहले पढ़ते हैं, देन फिर अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में ये होता क्या है, राइट। ओके, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द रियलाइज्ड, राइट। इट मीन्स कि यहाँ पे कहता है कि तभी वो लिखा जाएगा जब वो एक्चुअल में हुआ, वो रियलाइज करता हो, वो एग्जिस्ट हो, राइट। रेदर इट इज रिसीव्ड और अर्न, मतलब वो रिसीव हुआ हो, अर्न हुआ हो, जो भी हुआ हो, बट वो एग्जिस्ट होना चाहिए, राइट। रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन सेल्स आर अफेक्टेड एट द सर्विस आर रेंटेड, राइट। इट मीन्स कि कहता है कि जो भी हमारा रेवेन्यू होगा वो तभी रिकॉर्ड होगा जब हमारा सेल्स इफेक्ट होगा। इट मीन्स कि सिंपल सा मीनिंग है कि जब भी हम सेल करेंगे और सेल से हमारा इफेक्ट होगा, इट मीन्स कि हमारा गुड्स जाएगा और अर्न हमारे पास यानी पैसा हमारे पास आएगा, तभी वो चीज़ क्या होगा, वो सेल पूरा कंप्लीट माना जाएगा, राइट। अगर हम लोगों ने सेल किया, हम लोगों के पास पैसा नहीं आया, इट मीन्स कि सेल कंप्लीट नहीं हुआ। या फिर हम लोगों ने सेल किया बट जो हम लोगों का पैसा था वो तो आ गया, बट हम लोगों का जो माल मटेरियल या फिर गुड्स था वो हुआ ही नहीं, गया ही नहीं, डिलीवर्ड ही नहीं हुआ, तो भी सेल्स कंप्लीट नहीं माना जाता। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट कहता है कि जब कोई भी ट्रांजेक्शन्स, कोई भी चीज़ चाहे सेल्स हो या परचेज हो, कुछ भी जब पूर्ण तरह से कंप्लीट हो जाए, अफेक्टेड हो जाए पूरी तरह से, तभी वो रिकॉर्ड करने के लिए बनता है और तभी हमको रिकॉर्ड करना चाहिए। देखिए, अकाउंट्स में इन अ जनरल वे में हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी शॉप पे जाते हैं जहाँ पे हमारा अच्छा रिलेशन है, तो वहाँ पे जब हम लोग ऑर्डर देते तो दुकानदार के पास दो तरह के स्लिप्स होते हैं, एक उनका ऑर्डर बुक होता है, एक उनका सेल बुक होता है। जब उनके पास कोई ऑर्डर आता है तो वो सबसे पहले ऑर्डर बुक में लिखते हैं, वहाँ पे उनको लिखा जाता है कि कितना माल भेजना है, कितने रुपया हुआ और कितना हम लोगों ने एडवांस प्राप्त किया, राइट। लेकिन वो रिकॉर्डेड सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर बुक में ही रहेगा, वो सेल्स बुक में वो लोग पोस्टिंग नहीं करेंगे, उसको लिखेंगे नहीं अनटिल जब तक वो सेल कंप्लीट ना हो जाए या फिर वो प्रोडक्ट पूरी तरह से डिलीवर्ड ना हो जाए। वंस द प्रोडक्ट डिलीवर्ड, वो क्या करेंगे, उनको अपने सेल्स बुक में उसको नोट डाउन कर लेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर भी कहता है। जनरल में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, यूज़ करते हैं, बट इनका टेक्निकल वर्ड्स हमें पता नहीं होते। तो यहाँ पे रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमको यही बताता है कि जब तक कोई भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट ना हो जाए, पूर्ण तरह से इफेक्टेड ना हो जाए, तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं करना। बट वंस द कंप्लीटेड, वंस द कंप्लीट और इफेक्टेड, हमें क्या करना है, उसको रिकॉर्ड कर लेना है, उसको मेंटेन कर लेना है, राइट। अब यहाँ पे और भी थोड़ी चीज़ें हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं। सेल्स रेवेन्यू आर कंसिडर्ड और रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सेल्स आर इफेक्टेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अब देखिए यहाँ पे कहता है कोई भी सेल्स हो या फिर परचेज हो, उसका ट्रांजेक्शन अगर हमें ऑर्डर मिला हुआ, ऑर्डर डिलीवर हुआ, वो एक टाइम पीरियड यानी अकाउंटिंग टाइम पीरियड के अंदर होना चाहिए।
अगर वो उसके अंदर होता है तभी हमें क्या करना है, उसको एंट्री करना होगा। एंट्री कैसे करना है, तो जिस टाइम पॉइंट पे हमारा सेल हुआ है उसी टाइम पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, आगे कैरी आउट करेंगे जब तक वो कंप्लीट होता है, राइट। आपको याद होगा कि मैंने पिछले क्लास में आपको एक हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताया था। ये थोड़ा थोड़ा उसी से सिमिलर है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम लोग कोई भी चीज़ अगर परचेज करते हैं तो जिस टाइम पे हम लोग परचेज करते हैं और जब तक वो माल और मटेरियल या फिर वो फर्नीचर या गुड्स हमारे पास है, हम लोग उसी टाइम को फॉलो करेंगे जिस टाइम पे वो परचेज हुआ था। आज का प्राइस जो भी हो, जैसा भी हो, उससे मतलब नहीं है, बट वी भी कैरी द सेम टाइम और पीरियड, राइट। तो यही चीज यहाँ पर भी कहता है कि जो भी काम हुआ है, जो भी सेल हुआ है, वो अफेक्टेड हुआ अगर है तो वो जिस टाइम पीरियड पे हुआ है उसको हम उसी टाइम पीरियड के साथ रिकॉग्नाइज करेंगे, राइट। एक एग्जांपल में यहाँ पे देखिए, अ कंपनी गेट्स एन ऑर्डर और द सेल्स ऑफ गुड्स 1 लाख, 1 लाख रुपए का क्या हुआ, कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ। कब मिला हुआ है, मई 2017 में मिला हुआ है, राइट। अब यहाँ पे कहता है कि गुड्स आर ओनली 60,000 वेर सोल्ड एंड डिलीवर्ड इन जून 2027। अब यहाँ पे जून 2017 में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपये का क्या हुआ, माल उन्होंने बेचा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर 1 लाख रुपए का है, 1 लाख रुपए का ऑर्डर है। अब रिकॉग्नाइज कम ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे कहता है कि मई 2000 में ऑर्डर मिला है, लेकिन जून 2017 में हम लोगों ने 60,000 का ही सेल और डिलीवर्ड किया है। कैश वाज रिसीव्ड फॉर 60,000 इन सितंबर 2017, लेकिन अब क्या हुआ, सितंबर 2017 तक 60,000 और हमें रिसीव हो गया एन कैश फॉर्म। तो यहाँ पे कहता है कि एज पर प्रिंसिपल रिकॉग्नाइजेशन द सेल्स टू बी रिकॉर्डेड इन जून 2017। सिंपल सी बात है, हम लोगों को ऑर्डर मई में मिला हुआ और हम लोगों ने स्टार्ट डिलीवर या सोल्डिंग कब किया था, जून 2017 में। तो जून 2017 में 60,000 का हुआ, बट सितंबर तक हम लोगों को 60,000 और प्राप्त हुआ है। तो इस ऑर्डर, इस ट्रांजैक्शन में जो जो 2017 में हुआ था, इसीलिए हम लोगों को कभी भी पैसा रिसीव हो, हम उसको इफेक्ट कब करेंगे, जून 2017 के सेल्स बुक में, राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा दिमाग में ये प्रॉब्लम नहीं आया होगा, समझ चुके होंगे। बट स्टिल कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ रहता है एज यूजुअल, कमेंट जरूर कीजिए, हम इस पर और डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, राइट। इसका हिंदी भी यहाँ पे दिया गया है, अगर आप हिंदी में भी पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में भी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है वंस अगेन, क्योंकि मेरे हर टॉपिक के कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर लैंग्वेज इशू हो रहा है कोई, राइट। देन हमारे पास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर हम इसके जो सब्जेक्ट्स मीनिंग्स हैं, अगर इसके जो डिफिनेशंस यहाँ पे दिए गए अगर उसको पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट रेवेन्यू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच विद एक्सपेंसेज incurred during the period टू अर्न रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड। इट मीन्स कि कहता है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट तब हमारा काम करेगा जब हमारा एक ही टाइम पीरियड, जो अकाउंटिंग पीरियड हमारा चल रहा है, उस अकॉर्डिंग पीरियड में जितना हमारा अर्न हुआ और जितना हमारा एक्सपेंस हुआ, हम उसको जब मैच करते हैं। मान लीजिए कि मैंने 5 लाख रुपए का सामान बेचा, 5 लाख रुपए हमारा अर्न हुआ है। अब हम लोग एक्सपेंस की तरफ देखेंगे कि एक्चुअल में 5 लाख जो हम लोगों ने कमाया, क्या वो एक्सपेंस के इक्विवेलेंट है या उससे कम है या उससे ज़्यादा है। अगर हमारा अर्निंग ज़्यादा होगा, एक्सपेंस कम होगा, इट मीन्स कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर हमारा अर्निंग कम है और एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है तो हम लॉस में जा रहे हैं। या फिर हमारा अर्निंग और एक्सपेंस इक्वल है, इट मीन्स कि नो प्रॉफिट नो लॉस में है। तो प्रॉफिट अगर हमें हो रहा है तो अच्छी बात है, बट नो प्रॉफिट नो लॉस और लॉस, ये दोनों हमारे बिजनेस के लिए खतरनाक है। ये हमारे बिजनेस के लिए एक गलत संकेत है। अगर लॉस में जा रहा है तो इट मीन्स कि हमारा बिजनेस जल्दी बंद हो जाएगा, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस में जा रहा है तो इट मीन्स कि वो भी ध्यान देने की जरूरत है कि एक्चुअल में हो क्यों नहीं, हम प्रॉफिट अर्न क्यों नहीं कर पा रहे। क्योंकि बिजनेस इट मीन्स प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए किया गया हर कार्य व्यापार, और व्यापार सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए किया जाता है। अगर हम लोगों ने प्रॉफिट नहीं कमाना है तब हमें इसको नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बनाना है हमें, या फिर हमारा नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर भी हमें अर्न पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जो भी आपका अर्निंग है, जो भी इनकम रेवेन्यू है, उसको आप एक्सपेंस के साथ मैच कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो, लॉस हो रहा है, या आपका नो प्रॉफिट नो लॉस में बिजनेस है।
राइट। अब इसमें भी हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है और एक दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे होंगे। कॉन्सेप्ट बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइनर से कॉन्सेप्ट होते हैं, बट थ्रू आउट कॉमर्स ये काम बहुत ज़्यादा आते हैं। राइट। आपको अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो उसको रटने और समझने की रटने की जरूरत नहीं होगी, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आई जस्ट होप कि ये भी क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रहते, छोटे छोटे अभी वीडियोस बना रहा हूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करता हुआ चल रहा हूँ। जैसे जैसे क्लास बढ़ता चले जाएगा हमारा टाइम भी बढ़ेगा थोड़ा सा, बट मेरे ख्याल से स्मॉल कॉन्सेप्ट्स और स्मॉल थिंग्स हमारे माइंड में ज़्यादा एक्टिवली वर्क करता है और मेरे हिसाब से वो समझने के लिए भी पर्याप्त होता है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए और कोई प्रॉब्लम होता है तो पूछिए।